जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सूर्य के रणछोड़ योग की चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखिए, यह रणछोड़ योग वैसे तो वर्ष में एक बार बनता है, किंतु इस बार रणछोड़ योग बेहद प्रबलता से बैठा हुआ है, जो सूर्य की गुरु की युति के द्वारा बन रहा है। अब गुरु सूर्य की युति आपके चतुर्थ भाव में हो रही है। चतुर्थ भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है। यह आपके सुखों को दिखाता है, आपके घर को दिखाता है, आपकी माता को दिखाता है। यह सूर्य जो है एक क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य जब कभी इस भाव में आते हैं या इस तरीके से युति बनाते हैं तो आपके सामने जो भी परिस्थितियां होती हैं या शत्रु होते हैं, रण छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए, आजकल कोई युद्ध की स्थिति तो बनती नहीं है कि आप युद्ध करने जाएं, किसी से लड़ने जाएं। तो यह जो स्थितियां हो सकती हैं, ये आपकी परिस्थिति हो सकती हैं या आपके परिवार के जो ऐसे सदस्य होते हैं जो आपके विरुद्ध हमेशा, एक कहते हैं ना, मोर्चा खोले रहते हैं कि आपके हमेशा खिलाफत करना उनकी आदत बन चुकी होती है, हॉबी बन चुकी होती है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सूर्य बेहद प्रबल माने जाते हैं। अब गुरु यहाँ पर देखिए 12 वर्ष बाद आए हैं। गुरु एक सात्विक प्लेनेट है, आध्यात्मिक प्लेनेट है और प्रतिकारक प्लेनेट है। तो गुरु के साथ जब सूर्य की युति होगी, और गुरु सूर्य का संबंध जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, तो गुरु के सूर्य के प्रभाव में भी गुरु के द्वारा वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, जिसके प्रभाव से चीज़ें बहुत कुछ आपके अनुकूल हो जाएंगी और आप इस समय जिन चीज़ों के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो देखिए, इसी योग की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु, सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। बुध के साथ सूर्य का जो है बुधादित्य राजयोग बनता है और ये वर्ष में कई बार बन जाता है, क्योंकि मोस्टली कुंडलीज में आप देखते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे अधिक निकट के प्लेनेट होते हैं बुध। ये या तो बुध सूर्य के साथ में या फिर सूर्य से एक भाव आगे या पीछे ही आपको मिलेंगे। ये कभी सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं रहते। बुध और शुक्र ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो आपको सूर्य से या तो एक भाव आगे या 2 भाव पीछे इस तरीके से प्राप्त होते हैं। बहुत रेयर कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें शुक्र या बुध थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, यानी 2 भाव। तो देखिए, लेकिन ये जो सूर्य के गुरु का संबंध बना हुआ है, ये वर्ष में एक बार बनता है, क्योंकि सूर्य एक पर्टिकुलर प्लेनेट है, डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है। ये वर्ष में, जैसे कि अब आपके इस समय पर चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो सीधे एक वर्ष बाद यानी कि 16 जून को ही ये आपके सुख भाव में आएंगे। लेकिन तब गुरु नहीं होंगे, सूर्य अपनी निश्चित राशि में, तब गुरु जो होंगे आपके पंचम भाव में होंगे, जहाँ पर कि कारक होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह गोचर हो चुका है गुरु के यहाँ पर होने के कारण, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। सूर्य राजा है, आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशांति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, एकाग्रचित्तता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि यानी प्रमोशन दर प्रमोशन प्राप्त होता रहे, उसके कारक होते हैं। स्थायित्व के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं। साथ ही साथ ये आपके अंदर ईगो, अहंकार भी लेकर आते हैं। डिपेंड ये करता है आप पर कि आप क्या चीज़ इसमें से अनुकूलता को प्राप्त करते हैं। इसमें सूर्य की सप्तम दृष्टि भी जो जाएगी, वो जहाँ पर सूर्य कारक है वहाँ पर जाने वाली है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, युति दृष्टि संबंध भी है, हम चर्चा करते रहते हैं जब कब वीडियोज़ में। जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, और जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है वहाँ पर पहले ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। इस प्रकार से सूर्य के पास भी इस समय 3 दृष्टियाँ हैं। तो सबसे पहले आपके घर के लिए आप जो भी चीज़ें, क्योंकि यह मोक्ष त्रिकोण मोक्ष भाव में गोचर कर रहे हैं,
4 प्रकार के आपके योग बनते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये मोक्ष भाव से आप गोचर कर रहे हैं, यानी कि इस समय समस्याओं का निवारण आप बहुत अच्छे से करते हुए देखे जाएंगे। हर चीज़ को मैनेज करना इस समय आपकी हॉबी होगी। इस समय आप स्वयं देखेंगे आपके अंदर हर चीज़ को अनुशासित, घर के अंदर व्यवस्थित रखना आपको बहुत पसंद होगा। जो भी चीज़ अब व्यवस्थित दिखाई देगी बस उसी के बारे में आपको मीन में निकालने लगेंगे, यानी कि हर चीज़ इस समय आपको डिसिप्लिन्ड और वेल मेंटेन्ड चाहिए होगी। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव होगा तो चीज़ें जो होंगी आप लोगों से कहेंगे तो बेहद नम्रता से, यानी कि आपकी इस समय जो वाणी होगी बहुत ही पोलाइट होगी। माता का साथ सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में इस समय विकार हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। ये जो स्थितियाँ होंगी ये थोड़े समय के लिए होंगी और आपको इन चीज़ों से काफ़ी राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। भूमि, भवन, वाहन या घर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना चाह रहे थे जो काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में तो चल रही थी, लेकिन उनके लिए या तो आपके पास समय नहीं था या फिर आपके पास धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वो चीज़ें इस दौरान आप करते हुए दिखाई देंगे। अब पंचम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये अष्टम भाव पर जाएगी। तो अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या पिछले समय में आपने कोई ऐसी जॉब करनी प्रारंभ कर दी थी जो आपके अनुकूल नहीं थी या आप करना नहीं चाहते थे, तो इस समय उन सब चीज़ों में आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, यानी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी रिलेशन देखिए खट्टे मीठे हो सकते हैं, यानी कभी खराब हो कभी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको स्वयं ही मैनेज करना है इन चीज़ों को समझदारी से। नैनिहाल पक्ष से भी रिलेशन सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस दौरान जो देखिए गुप्त चीज़ें उन चीज़ों में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी बहुत समय अनुकूल रहने वाला है। एमएनसी वगैरह में जॉब कर रहे लोगों के लिए तो यह समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो चीज़ें यानी प्रमोशन चाहते थे या किसी प्रकार के आप वेतन वृद्धि एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आप बोनस वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो यहाँ पर आपके सहयोगी अगर आपको परेशान करने का कार्य कर रहे थे, आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, या फिर आप मजबूरी में भी कोई ऐसी जॉब करने लगे थे जो आपकी योग्य नहीं थी, या फिर आपको यहाँ पर नगण्य समझा जा रहा है, तो इस समय आपकी प्रकीर्ति यानी आपके नाम का डंका। आप कभी कभी देखते हैं बहुत से लोग आपको कार्य में कुछ कार्य करवाने जाते हैं तो कहते हैं बस मेरा नाम ले लीजिएगा काम हो जाएगा, यानी कि उनके नाम की। तो ये लोग वही होते हैं जिनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। तो इस दौरान आपके भी सूर्य बहुत अच्छे हैं। इस दौरान आप थोड़ी सा मेहनत को अपने बढ़ाकर देखिए। कभी भी ये मत सोचिएगा जब इस प्रकार के कोई योग बनते तो आपकी मेहनत नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी मेहनत भी बढ़ जाती है और मेहनत के अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। कर्म प्रधान विश्व चिराग। जब तक आप अपने कर्म को गति प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कुछ नहीं निकल कर आने वाला। इस चीज़ की आप गांठ बांध लीजिए। सही समय पर सही निर्णय इस दौरान आप लेते हुए देखे जा सकेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार से आपका कोई कार्य अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, उस कार्य के लिए ये बेहतर समय रहेगा। नवम दृष्टि तो देखिए ये विदेश का भाव है और गुरुदेव यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए करते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु देव भी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि राहु की नवम दृष्टि, क्योंकि राहु वक्री है तो इनकी दृष्टि भी वक्री चलती है, गुरु को देख रही है और गुरु की मार्गी दृष्टि राहु को देख रही है, नवम दृष्टि। और दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ जो है नवम दृष्टि अमृतमयी है। तो विदेश से यानी होम टाउन को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र आप कार्य कर रहे हैं तो यह समय काल आपके लिए बहुत उत्तम कहा जाएगा। इस समय आप अपनी हर वो वस्तु प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप प्रयासरत थे, यानी मन के मुताबिक जॉब, मन के मुताबिक प्रमोशन, मन के मुताबिक आपको लाभ, ये सारी चीज़ें इस दौरान प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। या विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए कोई योग नहीं बन पा रहा था तो ये योग आपके लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा इस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचे रहें या फिर किसी पर अंधविश्वास करने से बचे रहें, क्योंकि राहु है, राहु के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु कितने भी शुभ हो जाएं लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से धोखा निकाल कर अवश्य लाते हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ा देते हैं।
इस दौरान एक चीज़ आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो रही है कि अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो थोड़े से प्रयास से उसको आप सुलझा सकते हैं, या कोर्ट के बाहर ही आपसी बातचीत के द्वारा ये चीज़ें अपने अनुकूल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी वगैरह लगी हुई है तो देखिए इस दौरान हॉस्पिटैलिटी वगैरह आप समाधान कर लेंगे, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन इस दौरान आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं, आरोग्यता ही प्रदान करेंगे। वही देखिए इस दौरान थोड़े से खर्चों के लिए क्या है, सूर्य अगर अकेले होते तो आपके खर्चे बढ़ाते, लेकिन सूर्य यहाँ गुरु के साथ है तो इस समय आवश्यक और अनावश्यक का भेद आपको बहुत अच्छे से आता है। तो इस दौरान आप अनावश्यक खर्च कोई नहीं करेंगे। अब देखिए सूर्य को, जैसे मैंने पूर्व में वीडियो में बताया, सूर्य अपना प्रत्येक कार्य एक पर्टिकुलर समय पर करते हैं। अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपना प्रत्येक कार्य जो है एक निश्चित समय पर करने की आदत बनाइए। हालांकि प्रारंभ में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कष्टकारक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये आपके हैबिट में हो जाता है। इससे आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। कितने भी खराब हो सूर्य, धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएंगे। नित्य प्रति अर्घ्य देना सूर्य को बहुत अच्छा विधान होता है सूर्य की कृपा प्राप्त करने का, लेकिन सूर्य को जब भी जल दें 3 धार का जल दें। कभी भी सूर्य को एक धार का जल ना दें। एक धार का जब आप देते हैं तो सूर्य को वो मान्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। वहीं थोड़ा सा अहंकार वगैरह से अगर दूर रहेंगे तो स्थितियाँ सारी आपके पक्ष में होंगी। रणछोड़ हैं इस समय पर आप, तो इन उपायों को करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के